वो तो मुझे पता नहीं चला, इसने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करा। अब ये बताओ, चलो चलो तुमने कर लिया, चलो मेरा तो जो होगा सो होगा। मैंने कहा ना सच है, सामने एक दिन आ जाएगा। सोचो, तुमने अपने लिए नहीं सोचा, तुम अपने लिए अपने आप को ही प्यार नहीं करते तो तुम दूसरों को क्या प्यार करोगे यार। ये आदमी को बता रही हूँ, ईगो के कारण होते हैं ना, वो अपने आप को ही प्यार नहीं करते। सड़े से गुस्सा करने वाले, ऐसे करो वैसे बटो, जो इंसान अपने आप को ही नहीं प्यार कर रहा, अपने बारे में नहीं सोच रहा, यार मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ कल क्या हो सकता है ना। तो जो अपने बारे में नहीं सोच रहा वो आपको प्यार करेगा, आपके बारे में सोचेगा, आपकी लाइफ के बारे में सोचेगा, कहाँ से सोचेगा यार वो, पहले बताओ। तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी, दिख गई थी, दिख तो बहुत पहले गई थी। मेरा बेटा छोटा था, पढ़ाई थी, दूसरा ये मुझे छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि मैं कुछ कर सकती थी तभी कर सकती थी जब ये छोड़ देता मुझे, क्योंकि ये जब तक छोड़ नहीं रहा था ना, ऐसे नहीं कर रही। जब मैं इसमें आ गई थी, कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता आप किसी के साथ अफेयर ही कर रहे होते हो। जैसे वो इसका एक कोई जिसको लेके जाता था, बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी उसकी, और वो क्रिश्चियन था कोई भी। आप सोचो, वो क्रिश्चियन इंसान जिसकी दाढ़ी ऐसी है, मैं शायद फ़ोटो भी आए तो मैं ऊपर कर दूं, लेकिन मैंने उससे करा क्योंकि उसके पास, इसने मुझे बताया था वो काम करवाता है कोई ना, वो कोई काम है, कोई उसका लिखने का क्या कोई काम है। तो मैंने कहा मेरा बेटा कर लेगा, उससे सीख के मैं कर लूँगी, और ये मुझे करने नहीं देगा क्योंकि उसे पता है कि कर लेगी तो शायद ये मुझे छोड़ ना दे, इसके पास पैसे होंगे। ये इसने ना मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखा हुआ था कि अगर मैं 500 रुपये ला रहा हूँ ना तो तू 500 रुपये में गुजारा कर, लेकिन तू घर की 4 दीवारी में रह और 500 रुपये में गुजारा कर। मैं तुझे 1000 नहीं दूंगा, लेकिन तुझे 500 में गुजारा करना है। इसने मुझे ऐसे रखा था सुनील ने। अब पानी सर से ऊपर हो गया था, गालियां दे रहा है, मार रहा है, बाहर लोगों को गलत जैसे पागल तक मुझे बोल दिया, किसी को बोल दिया उसने शादी करके भाग गई, किसी पता नहीं कि लोगों ने मुझे बताया है भाई, लोगों ने मुझे बताया। एक मैंने बात करी, वो मकान की कर रही थी, कह रहा वो तो कह रहे शादी। मैंने कहा शादी, पागल हो, मैं तो आपको तुमने यही रह रही, कह रहा वही। मैंने कहा वो तो मेरे से बात करती है, वो तो यही रह रही है, जैसे है वैसे दिख रही है, क्या बोल रहा है। फिर एक मिली, उसने कहा जी हाँ जी दिमाग में, कहा आपके सामने की बात है, ये सब हुआ। फिर वो कहने लगी हाँ जब इतना सब कुछ हो तो आदमी पागल हो ही जाता है, दिमाग ख़राब हो ही जाता है। मैं कहा पागल हो जाता है, मैं कहा आपको मैं पागल दिख रही हूँ, कह रहे नहीं वो ना। फिर वो चुप हो गई। पर वो लड़की जो लेडी थी ना, वो थोड़ा मतलब जैसे मकान वकान का काम, थोड़ा उनका पूरा घर ही ख़राब था मतलब ना, तो उससे मैं क्या बहस करती हूँ। और वैसे भी मैंने वहाँ से मकान खाली करके निकल ही जाना था, अब जगह जगह करके निकली हूँ। तो सारे ऐसे ही मिले। शायद अगर धोखेबाज इंसान मिल रहे हैं तो भगवान मुझे सिखाना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, सिखाना चाहता है। फिर जब सारा मुझे अच्छे से आ जाएगा, जब मैं मजबूत हो जाऊंगी, एक्चुअली वो मुझे सॉफ्ट ना बना के हार्ड बनाना चाहता है कि देखो सर्वाइव करना है इस दुनिया में, हार्ड बनना पड़ेगा, सॉफ्ट बन के गुजारा नहीं होता। तो जो जिसने जैसा किया आप उसको वैसे ही सर्व करोगे ना। ऐसे व्यवहार होता है ना, पहले के ज़माने में उसने 151 दिया था तो आप थोड़ा सा ऊपर दे दोगे भी जाओगे। अब एक दिन लिखते थे पहले और करते थे, ऐसे करते थे ना, ये सब होता था। उसने ऐसे दिया तो उसको ऐसे, व्यवहार होता है एक तरह का ना। तो आप वैसे व्यवहार आज भी करोगे ना, ऐसे व्यवहार तो करोगे। तो बस फिर व्यवहार करो, हम भी व्यवहार कर रहे हैं तो तुम करो तो भाई वो कुछ नहीं होता है, और गलती भी नहीं मानते, और औरत करने पे आ जाए भाई, इसलिए कि वो औरत है। सारी ज़िंदगी से औरत को नीचे दबाया गया है ना, उसे अपने पैरों के नीचे दबाया गया, उसका मान सम्मान पे अगर कुछ नहीं है, करेक्टर पे उसकी उंगली उठाई गई है। मैं तो कहती हूँ ऐसे आदमी है ना, तो ऐसे आदमियों को तो रोड पे खड़ा करके ना पेड़ से बांध कर इतनी गालियाँ दो कि शर्म से मर जाए। और ऐसे इंसान आजकल के मरते भी नहीं है, इन्हें तो बांध के पत्थरों से मारना पड़ता है, क्योंकि ये समाज को गंदा कर रहे हैं। ये अगर इनकी सोच ऐसी है, सोचो आगे आके 10 बंदों के आगे बोलेंगे, 10 में से हो सकता है 2 बंदों के अंदर दिमाग में आ ही जाए, वो गलत हो जाएगा, उसका घर खराब हो जाएगा। वो तो वैसे ही व्यवहार अपने घर में करेगा, दूसरी लड़की जिंदगी की खराब, और बच्चे हुए उसकी जिंदगी खराब। सोचो ऐसा इंसान कितना ज़्यादा, मतलब एक बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्या ऐसे इंसान को समाज में रहना चाहिए? ऐसे लोगों को समाज में नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए। अगर रहना भी है तो इनकी तो भैया जुबान ही नहीं होनी चाहिए। बोलेगा कहाँ से, ना गंदा बोलेगा, ना जहर फैलाएगा, लोगों को खराब करेगा, लोगों के घर टूटेंगे। क्योंकि एक आदमी की ज़िंदगी ख़राब होती है ना, साथ में उसकी औरत की ज़िंदगी ख़राब होती है, फिर उसके साथ क्योंकि झूठ बोल के शादी भी कर लाते हैं, फिर वो बेचारी सर्वाइव करती रहती है, बच्चों को पालती है, फिर अपनी ज़िंदगी बनाती है, बहुत कुछ करती है। वो सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो इंसान होंगे उनको